दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजा परीक्षित को श्राप और जन्मेजय का सर्प यज्ञ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अद्वितीय और प्रभावशाली यज्ञ किया, जिसे सर्प यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये यज्ञ, जो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था, न केवल नागों के संहार के लिए आरंभ किया गया था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि क्रोध और प्रतिशोध किस प्रकार विनाशकारी हो सकते हैं। चलिए इस अद्भुत और शिक्षाप्रद यात्रा पर चलते हैं। कैसे जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रयास किया और कैसे ऋषि आस्तिक के हस्तक्षेप से यह यज्ञ रुका। जन्मेजय का परिचय और परीक्षित की मृत्यु। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में अपार वीरों का वध हुआ और महान राजाओं का पतन हुआ। इसके बाद पांडवों के वंश में केवल एक ही उत्तराधिकारी बचा, वह थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर राज्य का संचालन किया। परीक्षित के शासनकाल में एक दिन ऐसा आया जब राजा परीक्षित शिकार करने वन में गए थे, तो एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। शिकार के दौरान उन्हें अत्यधिक प्यास लगी और वे पानी की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय ऋषि ध्यानमग्न थे और बाहरी जगत से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पुकारने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो क्रोध में आकर राजा ने बाहर पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु होगी। परीक्षित ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और राज्य का संचालन अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कुरु वंश की गद्दी संभाली, लेकिन उनके मन में तक्षक नाग के प्रति गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि उसने उनके पिता की जान ली थी। जन्मेजय का सर्प यज्ञ। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने कुरु वंश की गद्दी संभाली। अपने पिता की दुखद मृत्यु का कारण जानने के बाद जन्मेजय के मन में तक्षक नाग के प्रति गहरा क्रोध उत्पन्न हुआ। वह अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनके मन में यह विचार आया कि अगर सर्पों के राजा तक्षक ने उनके पिता की मृत्यु का कारण बना है, तो सभी नागों को नष्ट कर देना चाहिए। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने सर्प यज्ञ करने का निश्चय किया। जन्मेजय ने अपने गुरु से परामर्श लिया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे सर्प सत्र कहा जाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य था तक्षक सहित सभी नागों का संहार करना। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण के साथ नागों को अग्नि में आहुति दी जाने लगी। इस यज्ञ के प्रभाव से सैकड़ों नाग अग्नि में खींचकर आने लगे और वे अग्नि में जलने लगे। जब तक्षक का नाम लिया गया, तब वह इंद्रदेव की शरण में था, परंतु यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव के सिंहासन सहित तक्षक यज्ञ की अग्नि में खींचने लगा। इंद्र ने भी इस शक्ति को महसूस किया और उन्हें लगा कि सृष्टि का संतुलन भंग हो सकता है। इसलिए उन्होंने देवताओं और ऋषियों से इसका समाधान ढूंढने के लिए आग्रह किया। ऋषि आस्तिक का हस्तक्षेप और यज्ञ का समापन। देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर ऋषि आस्तिक, जो नागों की माता कद्रु के वंशज थे, जन्मेजय के पास पहुंचे। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय से विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि वह इस यज्ञ को रोक दें। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि प्रतिशोध की भावना किसी के लिए भी शुभ नहीं होती और यह धर्म के मार्ग के विपरीत है। आस्तिक मुनि ने यह भी बताया कि सृष्टि के सभी जीव महत्वपूर्ण हैं और उनके बिना जीवन का संतुलन नहीं रह सकता। आस्तिक मुनि की प्रार्थना और ज्ञानपूर्ण उपदेश सुनकर जन्मेजय का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने क्रोध और प्रतिशोध को त्याग दिया और यज्ञ को वहीं रोकने का निर्णय लिया। इस प्रकार तक्षक नाग और अन्य सर्पों की जान बच गई और सृष्टि का संतुलन बना रहा। महाभारत की कथा और जन्मेजय की शिक्षा। यज्ञ समाप्त होने के बाद जन्मेजय ने अपने गुरु से महाभारत की पूरी कथा सुनने का अनुरोध किया।
वह समझना चाहते थे कि उनके पूर्वजों ने किन संघर्षों का सामना किया था और उन्होंने क्या निर्णय लिए थे। महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई। इस कथा में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के जीवन की कहानी थी, उनके संघर्ष, विजय और असफलताओं की बातें थीं। इस कथा से जन्मेजय ने ये सीखा कि जीवन में क्रोध और प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य, शांति और न्याय को अपनाना चाहिए। महाभारत की कथा ने जन्मेजय को उनके पूर्वजों की गलतियों और उनके संघर्षों से सीखने का अवसर दिया। इससे उन्होंने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया और ये तय किया कि वे अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। जन्मेजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम केवल विनाशकारी हो सकता है। जब हम धर्म, न्याय और शांति के मार्ग पर चलते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धर्म और सत्य के साथ करना चाहिए। महाभारत की कथा और श्रीमद् भागवत पुराण, जो राजा परीक्षित और जन्मेजय की कहानियों से जुड़ी हैं, हमें ये सिखाती हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।